हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स को लेकर। अभी आपको ज्ञात होगा, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो हाल ही में ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है वह काफी चर्चा में रहा है। तो आज हम जानेंगे ब्रिक्स के बारे में और जो 15वां शिखर सम्मेलन है उसके बारे में। एक एक पॉइंट को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे विगत वर्षों में ब्रिक्स से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स जो है दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ठीक है, इसमें प्रॉपर अभी तक 5 कंट्री शामिल थे, जब तक अभी 15वां जो है आपका शिखर सम्मेलन हुआ है। इस ब्रिक्स का हर एक अक्षर आप देखेंगे जो लिखा हुआ है, समूह के एक देश की अगुवाई करता है। जैसे बी लेटर से आप देखेंगे तो ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यह देश इसमें शामिल है। और इस साल की बात करें अगर हम, जो 15वां शिखर सम्मेलन है, तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसका अध्यक्षता कर रहा है। और यह जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में इस संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। अगर बात करें हम ब्रिक्स के मुख्यालय की, तो यह जो है चीन के संघाई में है। ब्रिक्स देशों की आबादी दुनिया का लगभग जो है 40% कवर करता है। और अगर बात करें हम वैश्विक जीडीपी की, यानी सकल घरेलू उत्पाद की, तो इस समूह का हिस्सा लगभग 30% यह कवर करता है। ब्रिक्स देश आर्थिक मुद्दों पर एक साथ काम करना चाहता है, लेकिन इसमें कुछ के बीच जो है काफी जो है राजनीतिक विवाद भी है। और इन विवाद के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो भारत और चीन का जो मनमुटाव है एक्चुअल ऑफ लाइन कंट्रोल को लेकर, वह जो है सबसे प्रमुख है, वह सबसे अहम है। अब हम लोग आगे देखेंगे इससे संबंधित और पहलुओं पर। अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की चर्चा जो है वर्ष 2001 में गोल्डमैन सच के अर्थशास्त्री हैं जिम ओ'नील, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो है सबसे पहले ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में चर्चा की। ठीक है, यह इस नाम की चर्चा किसने की थी? तो किया था जिम ओ'नील ने। ठीक है, वर्ष 2006 में आप देखेंगे तो 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो 2009 में रूस के एक तेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में जो है सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा किया। यहां से पहला सम्मेलन आपका स्टार्ट होता है सन 2009 से रूस से। आगे अगर हम देखें तो दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे जो है ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया ब्रिक्स में? तो आप ध्यान रखिएगा कि 2010 में शामिल किया गया था साउथ अफ्रीका में। जो ओरिजिनल इसकी फॉर्मेशन थी, यह जो है ओवरऑल 4 कंट्री को लेकर हुआ था और जो 5वीं नंबर की कंट्री थी वह आपकी साउथ अफ्रीका थी। वर्ष 2012 में देखें तो नई दिल्ली में जो है आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर भी विचार किया गया। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में आप जानते हैं, इसकी जो है स्थापना का विचार जो है ब्रिक्स से ही लिया गया है। और आगे हम जो ब्रिक्स की कुछ प्रमुख पहल रही है उनके बारे में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर हम देखें तो जो जो कंट्री अभी इसमें शामिल है उनको आप थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ब्राजील, ठीक है, फिर रसिया, फिर इंडिया, ठीक है, उसके बाद चाइना और लास्ट में साउथ अफ्रीका। यह 5 कंट्री थी, यह जो अभी तक ब्रिक्स में शामिल थी। अगर हम बात करें ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की, तो इस पर भी जो है हमको थोड़ा सा नजर डालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट सम्मेलन या सेकंड जो शिखर सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का, या अभी जो लास्ट हुआ है 15वां उसके बारे में, या 14वें के बारे में, या अगला जो आपका 16वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप एक एक पॉइंट पर बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। अगर बात करें जो ब्रिक्स का फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ, मैंने आपको अभी बताया था कि 2009 में यह रूस में हुआ था। दूसरे शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2010 में ब्राजील के द्वारा किया गया। तीसरे शिखर सम्मेलन की बात करें तो चीन के द्वारा किया गया।
और चौथे शिखर सम्मेलन की बात अगर करें तो 2012 में जो है नई दिल्ली में हुआ था, भारत के द्वारा किया गया। पांचवें शिखर सम्मेलन को आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 2013 में किया गया। छठे शिखर सम्मेलन को 2014 में जो है ब्राजील के द्वारा, सातवें शिखर सम्मेलन को 2015 में उफा, रूस के द्वारा, उफा शहर है रूस का, उसमें जो है किया गया। आठवें नंबर का जो शिखर सम्मेलन था 2016 में हुआ गोवा में, ठीक है, जो कि भारत में है, आपको ज्ञात होगा। नौवां शिखर सम्मेलन 2017 चीन में, और 10वां शिखर सम्मेलन 2018 दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसी क्रम में 11वां आप देखेंगे जो 2019 ब्राजील, और 12वां 2020 रूस, ठीक है, और अगर 13वें की बात करें तो 2021 भारत में। यह दो जो शिखर सम्मेलन है, जो 12वां और 13वां, आपको ध्यान होगा कि यह कोविड का समय था, तो इस शिखर सम्मेलन को ऑनलाइन जो है संचालित किया गया था, चलाया गया था, किया गया था, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 14वें नंबर की अगर बात करें तो 14वें नंबर का जो शिखर सम्मेलन हुआ वह 2022 में चीन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, ठीक है, और यह भी प्रॉपर आपका ऑनलाइन हुआ था। अब आपका जो है 15वां शिखर सम्मेलन था, जिसका हमको जो है आपसे ठीक ठाक जो अभी उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है उस पर चर्चा करना है, ठीक है। तो 15वें शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 15वां शिखर सम्मेलन है यह जो है आपके साउथ अफ्रीका में हुआ है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है यह जो है आप देखेंगे इसके फोरम की जो अध्यक्षता होती है यह इसी क्रम में होती है जिस क्रम में इसको बनाया गया है, इसी लेटर के क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर ब्राजील से स्टार्ट किया जा रहा है तो सेकंड नंबर पर रूस, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। यही क्रम जो है फिर आगे जो है बढ़ता रहता है और इसी क्रम में अध्यक्षता इसकी होती रहती है, आपको ध्यान रखने में काफी मदद करेगा। अगर अभी साउथ अफ्रीका ने जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है तो स्वाभाविक सी बात है यह अब ब्राजील से फिर से स्टार्ट होगा, जो कि आपका 16वां शिखर सम्मेलन होगा, ठीक है। आगे इससे संबंधित और भी कुछ मुद्दों पर हम लोग बात कर लेते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में अगर बात करें, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है तो हमने आपको बताया कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री जो है इसमें प्रॉपर शामिल हुए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति रहे हैं ब्राजील के, रूस के, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, चीन के जो राष्ट्रपति हैं और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं, सभी लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। हमने यह आपको सारा बता दिया था जो वैश्विक हिस्सा है। ब्राजील के बारे में अगर आप देखें तो इसका क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिया गया है और जनसंख्या भी यहाँ पर, जीडीपी इसकी जितनी है, प्रति व्यक्ति जीडीपी जितनी है, मानव विकास जो है रैंक इसका कितना है, यह जो कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर ऐड कर दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें रूस की तो इसका भी क्षेत्रफल, जनसंख्या, जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी और मानव विकास रैंक जो 52 रहा है यह भी यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही साथ भारत का भी जो है और चीन और दक्षिण अफ्रीका इनका भी जो है आपको दर्शाया गया है। अगर बात करें 15वें शिखर सम्मेलन की तो इसमें जो है सबसे प्रमुख जो बात है इसमें 6 देशों को और शामिल किया गया है, ठीक है। जो 15वां शिखर सम्मेलन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसका विस्तार किया गया है, इसमें 6 देश और शामिल हुए हैं। कौन कौन से देश शामिल हुए तो आपको ध्यान रखना होगा, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और जो है संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं। इससे आप देखेंगे तो ब्रिक्स का जो कुनबा है यह काफी बड़ा हुआ है, विस्तृत हुआ है, ठीक है। इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं और इसमें जो है कुछ बहुत लाभ भी जो है इन कंट्री को होने वाला है जो ब्रिक्स के अंतर्गत जो है शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले जो है पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर शामिल हुई है। सबसे पहले आप मैप के माध्यम से समझेंगे कि अर्जेंटीना इसमें लोकेट हुआ है, यहाँ पर जो है मैप में यह जो है शामिल हुआ है। अर्जेंटीना की बात करें अगर तो आपको ज्ञात होगा फुटबॉल के लिए बहुत ही जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे अगर जिस कंट्री की बात करें हम लोग तो अगली कंट्री आपकी इजिप्ट रही है, मिस्र यहां पर दर्शाया गया है इजिप्ट को। साथ ही साथ आगे आप देखेंगे तो 2 कंट्री इस मैप में आपको दर्शाया गया है, ईरान और सऊदी अरब, ठीक है। यह 2 कंट्री जो है यहाँ पर और है और लास्ट आपकी यूथोपिया जो है यहाँ पर इस पेज में दर्शाया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक कंट्री और दर्शाया गया है, इस कंट्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैंने अभी आपको हाल ही में बताया भी है जो 6 कंट्री का नाम है, ठीक है। तो इन सारे जो है
फैक्ट पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा ब्रिक्स को लेकर। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स की जो कुछ प्रमुख पहल रही है उसको। तो सबसे पहले प्रमुख पहल में आप देखेंगे, सबसे पहले आप यहां पर जो प्रमुख पहल है तो देखेंगे, तो प्रमुख पहल में फर्स्ट नंबर पर आप देखेंगे कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसी की देन है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह ब्रिक्स के प्रमुख पहलों में से एक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन। इसके बाद आप देखेंगे तो आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था भी की गई है इसके द्वारा कि जो कंट्रीज में शामिल है उनके लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से जो है काफी लाभप्रद होगी, तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। साथ साथ जो कंट्रियां इसमें शामिल हैं 5, इनमें जो है सीमा शुल्क समझौते को लेकर भी बात रखी गई है, यह भी इसकी एक प्रमुख पहल है। साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण के बारे में भी जो है यहाँ पर काफी अच्छा जो है डिस्क्राइब किया गया है इन सारे 5 कंट्रियों को लेकर। ठीक है, तो कुछ प्रमुख पहल है ब्रिक्स का, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर बात करें जो 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ इसमें जो कंट्री शामिल हुई हैं तो यह कब से प्रभावी रहेंगी, तो आप डेट ध्यान रख सकते हैं 1 जनवरी 2024 से जो है बाकी जो 6 कंट्री अभी जो है इसमें शामिल हुई है ब्रिक्स में, यह प्रभावी होंगी। और इसी के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि 17 और देश हैं जो औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किए थे। ठीक है, तो यह सारे जो है पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और खासकर ब्रिक्स के लिए आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए। यह आपके एग्जाम में कहीं भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, आप आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। और फिलहाल पीछे भी जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे तो ब्रिक्स से लगातार प्रश्न पूछा गया है, या उसके फॉर्मेशन को लेकर हो, या उनके देश की स्थिति को लेकर हो, या जो है जो अध्यक्षता कर रहा है उस देश की स्थिति को लेकर हो। कुछ ना कुछ प्रश्न हमेशा जो है आपके एग्जाम में ब्रिक्स को लेकर पूछे गए हैं और आगे संभावना है पूछा जाएगा। इस लिहाजे से आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। आगे हम लोग किसी और वीडियो में मिलेंगे जो G20 के ऊपर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।